हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुभाषी। जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, हम लोग के 500 के सब्सक्राइबर पूरा हो गया। बहुत सारे लोग कुछ सेटअप के ऊपर वीडियोस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन मैं आपको मेरे लाइफ जर्नी के ऊपर ट्रेडिंग करियर के अंदर जितने मिस्टेक किए हैं उसको मैंने 5 पॉइंट्स मैंने नोटेड डाउन किया है। 5 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ और इन द एंड वीडियो के अंदर मैं आपको 2 टिप्स बताने वाला हूँ। जब मैंने ट्रेडिंग करियर स्टार्ट किया था, किस तरीके से मोटिवेट रहा था और क्या कैलकुलेशन करके मैंने मार्केट के अंदर आया था, इसके ऊपर कुछ पॉइंट बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं 5 मिस्टेक्स बता देता हूं जो अब तक मैंने ट्रेडिंग करियर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोगों को जान के उससे कुछ सीखने मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए मैं बताता हूं। पहला पॉइंट है एक्सपेक्टेशन। जब मैंने ट्रेडिंग करियर स्टार्ट किया था, नो डाउट आप लोगों की तरह मैं भी पहले मार्केट के अंदर पैसा मैंने देखा था 1 लाख के अंदर कितना पैसा मिल सकता है, कौन से सेटअप में स्टॉक 1000 से 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट गिर गया, 50 रुपए का ऑप्शन 200 रुपए चला गया। मैं फिर कैलकुलेट करता रहता था, इतना क्वांटिटी होगा तो फिर इतना प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन ये सारे एक्सपेक्टेशन ही आपका अकाउंट, पहले जो अकाउंट में आप पैसा डालते हो वो कंप्लीटली जीरो कर देता है। तो ये मैंने गलती किया था। जो एक्सपेक्टेशन आर टू हाई फ्रॉम द मार्केट इन इनिशियल स्टेज। हाँ, नो डाउट जो आपका मतलब एक्सपेक्टेशन है वो धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी फुलफिल होगा, लेकिन टाइम लगेगा, एक्सपीरियंस लगेगा मार्केट के अंदर। लेकिन इनिशियल स्टेज में आप लोगों की तरह मैंने भी गलती किया था। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था मार्केट से। जितना पैसा मैं 1 लाख 2 लाख में मंथली या फिर डे वाइज, मैं 2014-15 से ही सोच रहा था कि नहीं इतना पैसा मार्केट से बन सकता है। लेकिन उस टाइम तक मैं कैपेबल नहीं था, बस मैं कैलकुलेशन देख रहा था। कोई स्टॉक अगर 50 रुपए से 200 रुपए गया है तो मैं सोचता था हाँ ये ऑप्शन यहाँ से वहाँ तक गया है तो इतना क्वांटिटी होता तो इजीली पैसा मिल जाता। लेकिन इट्स ए हार्ड ट्रूथ कि नहीं, इतना एक्सपेक्टेशन इनिशियल स्टेज में आपको नहीं मिलने वाला। तो जब भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी मार्केट के अंदर है, रियलिटी चेक करके आइए, रियलिटी अप्रोच लेके आइए, एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम रखिए। ये मेरा पहला गलती था। सेकंड पॉइंट है इनपेशेंस इन ट्रेडिंग। इनिशियल टाइम में क्या होता था, आप लोगों को लग रहा होगा कभी एंट्री लिया तो उसको लेट तक रखिए, टारगेट तक रखिए, उसके अंदर पेशेंस जरूरी है, वो सेकंड पार्ट हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ मिस्टेक मैंने क्या किया था। तो इनपेशेंस मतलब मैं जनरली क्या करता था, इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा अर्ज रहता था मार्केट के ऊपर सीखने के लिए। लेट से मुझे कुछ पता नहीं है, कल सुबह मुझे पता चला हाँ मार्केट के अंदर कुछ मूविंग एवरेजेस भी होता था। मैं मूविंग एवरेजेस देखता था, कुछ थोड़ा बहुत देख लिया, बहुत अच्छा लगा, हाँ क्रॉसओवर में इतना ट्रेड में पैसा मिल सकता है, बहुत सारा एग्जाम्पल दिखता था ब्लॉग के अंदर, पैसा मिल सकता है। मैं डायरेक्टली क्या करता था, सुबह जाके मॉर्निंग में 5-10 हज़ार जितने भी मेरे पास होते थे, क्रेडिट कार्ड हो गया या दोस्त से अरेंज करके, मैं सीधा जाके ट्रेड करना स्टार्ट कर देता, ये सोच कर कि हाँ 10 का 15 तो इजीली हो जाएगा। एग्जाम्पल जो देखता था वो तो प्रॉफिटेबल था। मैं बिना बैक टेस्ट किए, बिना चीज़ों को समझे, बिना उसका रियलिटी चेक किए, एक्सपेक्टेशन कितना हो सकता है, कितना कंजिक्यूटिव लॉसेस हो सकता है, ये सारे बिना सोचे मैंने इनपेशेंसली ट्रेड किया। ये मैंने बहुत बार किया है। और जब भी मैं ट्रेड करता था 1 या 2 दिन मुझे लगता था पूरा कैपिटल जीरो करने में, और जब कैपिटल जीरो हो जाता था तब मेरा लर्निंग फेज स्टार्ट होता था। फिर से मैं देखता था कहाँ मिस्टेक हुआ, पैसा तो होता नहीं था। तब इसके बाद मैंने बैक टेस्ट किया, चीज़ें देखना स्टार्ट किया, तभी समझ में आया कि नहीं हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो मैंने मिस्टेक किया, इनपेशेंस आप मत करो। पैसा लगाने से पहले आप 100 बार सोच लो मार्केट में क्या हो सकता है, क्या नहीं, ड्रॉडाउन कितना हो सकता है, स्ट्रैटेजी क्या है, उसको बैक टेस्ट कर लो, 110 टाइम्स आप चेक कर लो पहले, उसके बाद मार्केट के में अंदर पैसा डालो, सो दैट मार्केट फ्लक्चुएशन के साथ आपका अकाउंट ड्रॉडाउन भले हो जाए लेकिन ये सारे कैलकुलेशन आपके पास पहले से होंगे। तो सेकंड पॉइंट था इनपेशेंस ट्रेडिंग करियर के अंदर, इनिशियल स्टेज में सब किसी के साथ होता है। तो ये पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। इतने लोग बिगनर है, उस टाइम पे मुझे कोई बोलने वाला नहीं था कि नहीं ये इनपेशेंसली आप मैं चीजें कर रहा हूँ। आप लोग मैं बोल रहा हूँ अगर आप इस तरीके से फेज से जा रहे हो, हर टाइम आपको अर्ज हो रहा है कि नहीं हाँ कोई सेटअप के ऊपर आप काम करके पैसा कमाओ बहुत जल्दी, तो उसको 3-4 बार क्रॉस चेक कर लो, थोड़ा सा और ज्यादा टाइम दो और ये सारी चीजें बेटरमेंट हो जाएगी आपके ट्रेडिंग करियर के अंदर। आपको पैसा देके मार्केट में सीखने का जरूरत नहीं है, अगर आप टाइम इन्वेस्ट करोगे तो भी सीख सकते। अभी थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोजीशन साइजिंग। देखिए एक फेज आता है, इनिशियल स्टेज में एक्सपेक्टेशन आता है, फिर रियलिटी में आपको पता चलता है इतना एक्सपेक्टेशन होगा नहीं, स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है। फिर आपको समझ में आता है हर एक चीजों का सेटअप के ऊपर बैक टेस्ट करना पड़ता है, पेशेंसली वेट करना पड़ता है। ये फेज के बाद आप फाइट करते हो, आपको एक सेटअप मिल गया, आपने सेटअप भी देखा, उसका प्रॉफिटेबिलिटी भी चेक किया, उसके बाद का फेज आ जाता है पोजीशन साइजिंग। इसके ऊपर मैंने ऑलमोस्ट 6 to 1 ईयर के आसपास मैंने फाइट किया है। बहुत ही अच्छा मार्केट समझ में आ रहा था, मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कुछ हद तक प्रेडिक्शन भी इनिशियल स्टेज में सही हो रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा था, सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट चीज था वो था पोजीशन साइजिंग। कभी मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर
पाता था कितना, 1 लाख में मैं कितना रिस्क लूँ। क्यों, क्या होता है, जब भी मैं बुक पढ़ता था 2%, 1%, 3%, लेकिन जो बुक लिखा रहता है वो 100 करोड़ 200 करोड़ फंड मैनेजर ये सबके रेफरेंस के हिसाब से बोलते हैं कि नहीं 1%, 2%। जो बुक लिखते हैं उनका कैपिटल साइज बहुत बड़ा रहता है। ये मुझे समझ में आ गया। अगर मेरे पास 50,000 है, 20,000 है, 30,000 है, इसके अंदर 1%, 2% के हिसाब से ट्रेड करने पॉसिबल नहीं होता था। उसके कारण बहुत बड़े रिस्क मैंने लेना स्टार्ट कर दिया था। प्रॉफिट्स भी बड़े आते थे, लेकिन रिस्क के कारण लॉसेस भी होता था। इसके कारण एक नहीं, 2 बार नहीं, 2 से 3 बार मेरा पूरा अकाउंट मैंने ब्लोन किया है इनिशियल स्टेज में। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2015 से लेकर 16 का जो पीरियड था, ये टाइम के अंदर मैंने 2 से 3 बार अकाउंट ब्लोन किया है। ये सारे सिचुएशन के कारण कि मार्केट में पोजीशन साइजिंग समझ में धीरे धीरे ये आया। ये पोजीशन साइजिंग कैसे, थोड़ा सा मैं मतलब ये पॉइंट को थोड़ा स्ट्रेच करता हूँ। पोजीशन साइजिंग आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, सिंपल। एक टेस्ट को आप, एक स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो, इतना बैक टेस्ट कर लो, एटलीस्ट 3 to 6 मंथ आप बैक टेस्ट कर लिए। फॉरवर्ड टेस्टिंग हो गया, बैक टेस्ट हो गया। फॉरवर्ड टेस्टिंग 1 या 1.5 महीना सफिशिएंट है। 3-4 महीने आपने बैक टेस्ट कर लिया, आपको समझ में आ जाएगा एक सेटअप का ड्रॉडाउन फेज कितना रहता है। क्या ये 10 बार कंटिन्यूसली लॉस दे सकता है, 20 बार, 25 बार। एक बार आपको ड्रॉडाउन फेज मिल जाएगा, तब आप पोजीशन साइजिंग सही से कैलकुलेट कर सकते हो। फिर उसके ऊपर, क्योंकि जो इनिशियल पैसा होता है, इससे आप घर नहीं चला सकते, ना मैं ही चला सकता था। मार्केट में सीखने के लिए पैसा डाल रहा था, तो उसके कारण पोजीशन साइजिंग कैपिटल को प्रिजर्व करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये पता चलेगा जब आप कोई सेटअप को बैक टेस्ट सही से करोगे और उसका ड्रॉडाउन पीरियड समझ में आएगा कितने टाइम तक हो सकता है, वो भी पता चल चुका होगा। और एक बार अगर आप पोजीशन साइजिंग सही से फिक्स कर लिए और आपको समझ में आ गया आपके सेटअप के हिसाब से, ड्रॉडाउन के हिसाब से कौन सा पोजीशन साइजिंग होना चाहिए, एक बार हो गया, बाकी सारी चीजें आप इजीली मैनेज कर सकते हो। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इन माय ट्रेडिंग करियर, पोजीशन साइजिंग। ये मेरा मिस्टेक था। जो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो, नए हो, तो पहले पोजीशन साइजिंग के ऊपर काम कर लो। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वी आर नॉट गॉड्स। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा चीज है। एक टाइम आता है ट्रेडिंग करियर के अंदर, प्रोबेबिलिटी आता है। अगर आप एक सेटअप यूज कर रहे हो, लेट्स से उसका ड्रॉडाउन पीरियड है या 60 या 70% का एक्यूरेसी है, तो 5, 6, 7 या 10 ट्रेड ऐसे आपको मिलेंगे, कंज्यूकेटिवली प्रॉफिट होते चलेंगे आपके अकाउंट में। तब आपको लगेगा हाँ, जो सोच रहे हो मार्केट उसी हिसाब से मूव कर रहा है, आप एग्जैक्टली बॉटम टॉप एक स्टॉक का ढूंढ ले रहे हो। ये सारे चीजें कभी ना कभी आपके साथ भी होता होगा, जितने लोग ट्रेडिंग रेगुलरली करते हैं। तो ये कभी मत सोच लेना कि नहीं आपके हिसाब से मार्केट चलता है। आपका एक प्रोबेबिलिटी है मार्केट के हिसाब से कि नहीं 70-80% टाइम आप करेक्ट हो सकते हो। ये प्रोबेबिलिटी फेज चल रहा है, विनिंग स्ट्रिक चल रहा है, उसके कारण आपका प्रोबेबिलिटी सही बैठ रहा है। फिर उसके बाद लूजिंग स्ट्रिक आने वाला है। तो इसमें गलती मैंने क्या किया था, जब विनिंग कंटिन्यूसली आते हैं तो आपका जो पोजीशन साइजिंग है वो फिर बढ़ जाता है। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ। और वहां पे अगर आपका लॉसेस हो गया, बड़े क्वांटिटी में अगर लॉसेस हो गया, फिर छोटे क्वांटिटी में रिकवर करने के लिए टाइम लग जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ इनिशियल स्टेज में आप भले जितने अच्छा एनालिसिस कर लो, जितना भी आप मार्केट को समझ लो, लेकिन हमेशा एक चीजें ध्यान में रखना, मार्केट इज सुपीरियर, मार्केट आपके ऊपर है। अगर आप ये एडमिट कर लिए कि नहीं मार्केट सुपीरियर है, तो कभी आप अपने को भगवान नहीं समझोगे। उसके कारण क्या होगा, आप हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम करोगे, ये लॉसेस नहीं होगा। अभी चलिए मैं आपको लास्ट पॉइंट डिस्कशन करता हूं मेरे मिस्टेक्स के अंदर। ये है स्केलिंग अप। जो मेरा अभी पीरियड चल रहा है ट्रेडिंग करियर के अंदर, ये मैं मिस्टेक कर रहा हूं। मिस्टेक इन द सेंस एक लर्निंग फेज है, मिस्टेक तो मैं बोलता नहीं हूं, ऑल मिस्टेक्स आर लर्निंग। तो ये कौन सा फेज है मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिंपल, जब मैं इनिशियल स्टेज में ट्रेडिंग करता था 1 लाख 2 लाख कैपिटल या 5 लाख कैपिटल में, तब दिन का 5,000 10,000 ऑन एन एवरेज जब बन जाते थे, आई एम वेरी हैप्पी। क्योंकि मॉर्निंग आवर मैंने 1 घंटा ट्रेड करता था, एक अच्छा खासा पैसा निकल जाता था। जब धीरे धीरे अकाउंट साइज ग्रो होने लगा, 10 20 30 40 ऐसे होने लगा, तो ये सेटअप के हिसाब से फिर सेम क्वांटिटी साइज बढ़ाना सही नहीं था। क्योंकि SBI में 2 लॉट शॉर्ट करता था, ठीक था, मेरे को 300 को प्राइस में मिल जाता था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 20 लॉट या 15 लॉट शॉर्ट करूंगा, मुझे यहाँ पे 200 प्राइस में नहीं मिलेगा, मुझे थोड़ा सा नीचे मिलेगा। क्योंकि जो आस्किंग प्राइस और बिड प्राइस है, सेम प्राइस में उतना क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट फोर्सफुली मुझे दूसरा सेटअप यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए धीरे धीरे मैंने ऑप्शन बाइंग से भी धीरे धीरे ऑप्शन सेलिंग की तरफ गया। जिस तरीके से अकाउंट ग्रोथ हुआ, 1 लाख का 3 लाख बनाना है, 1 करोड़ का 3 करोड़ बनाना है, ये सारे आप लोगों ने देख चुका है। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा लेजर शो कर चुका हूं। लेकिन एक्सपेक्टेशन उसके हिसाब से बढ़ता
बढ़ता जाता है। 1 का 3 बनाना बहुत ईजी था, 3 का 6 बनाना ठीक था, 6 का 12 या 20 बनाना अभी मुझे डिफिकल्टीज आ रही है, क्योंकि जो पॉइंट पे मैं 2500 क्वांटिटी लेता था, अभी मैं 5000 अगर क्वांटिटी ले सकता हूँ, वहाँ पे डिफिकल्टीज आ रही है, नो डाउट। इसके लिए मैं फिर क्या कर रहा हूँ, मैं पोजीशन जो इंट्राडे करता था, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेड करना पसंद करता हूँ, मैं प्राइस मोमेंटम देखता हूँ, उसी हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। जैसे जैसे मार्जिन जा रहा है उसी हिसाब से सेटअप फिर चेंज हो रहा है। डोंट वरी, हिट द लाइक बटन, 10,000 प्लस लाइक आता है तो मैं एक मार्जिन के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। डोंट वरी, हम लोग भी थोड़ा सा वॉइस रेज करेंगे, लेकिन परफेक्ट टाइम पे रेज करेंगे। मेरा बातचीत चल रहा है बहुत सारे ब्रोकर हाउस से, क्या ऑफिशियल न्यूज है, हम लोग सही टाइम पे करेंगे। अभी करेंगे तो कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं करेगा, विल वेट फॉर परफेक्ट टाइम, फिर उसके बाद हम लोग अपना जो कम्युनिटी है उसके अंदर वॉइस रेज करेंगे, देन विल सी क्या करेंगे। तो उसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग अभी पॉइंट पे चले आते हैं। अगर मार्जिन 0 हो जाता है सितंबर से बाद, तो फिर डेफिनेटली इंट्राडे और पोजिशनल के बीच में कोई डिफरेंस रहेगा नहीं। तो इसका मतलब मेरा जो माइंडसेट अभी चल रहा है, क्या मुझे इंट्राडे के अंदर ही फोकस करना चाहिए या फिर मैं पोजिशनल जाऊंगा। और एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा इन डिटेल्स में। डोंट वरी, इनिशियल फेज में क्या होता है, कभी भी अगर आप न्यू चीजें सीख रहे हो, मेरे लिए इंट्राडे मेरा एरिया है, मैं इसको जानता हूं, मैं इसको ट्रेड करना जानता हूं, मैं करता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस में मैनेज कर सकता हूं। लेकिन जो पोजिशनल आ जाता है, मैं इसमें एक्टिवली ट्रेड नहीं करता, बहुत सारे लोगों को पता है। मैं इसके अंदर जब ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया हूं, तो नो डाउट लर्निंग फेज के अंदर इसके अंदर भी लॉसेस आएंगे। जब आप ट्रेडर धीरे धीरे बन जाओ, स्केल अप करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो नो डाउट आपको भी इसी के ऊपर अभी से प्लान करना पड़ेगा। अगर आप धीरे धीरे ट्रेडर बन रहे हो, पैसा बन रहा है, देखिए 50,000 1 लाख घंटा बनाना अभी, हाँ ठीक है, जो क्वांटिटी साइज है उसके अंदर हो जाएगा, लेकिन उसका नेक्स्ट लेवल अगर लेके जाऊंगा तो मुझे फिर से एफर्ट्स डालना पड़ेगा पोजिशनल के अंदर, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग के अंदर। आई होप ये पॉइंट पता चल रहा होगा। ये सारे मेरे ट्रेडिंग मिस्टेक्स या लर्निंग, आप ये सारे बोल सकते हो, ये मोस्ट मेजर पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया। अभी 2 इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बताता हूं, जितने लोग अभी तक वीडियो देखे हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट है, इनिशियल टाइम में क्या होता है, हम लोग हमेशा कोई भी बिजनेस या ट्रेडिंग करियर से आने से पहले हम लोग सोचते हैं क्या हम लोग को मिल सकता है। हम लोग सोचते हैं बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है, अकाउंट डबल हो सकता है, सैलरी से, जॉब से या फिर बिजनेस से बहुत अच्छा ट्रेडिंग के अंदर पैसा मिल सकता है। लेकिन हमेशा, जब मैं आपको बताता हूं, जब इनिशियल टाइम में 15 के आसपास जब मैंने स्टार्ट किया था, 14 में मुझे मार्केट के बारे में पता था, 15 जॉब से जब मैंने स्विच करने का सोचा था, तब मैंने ये सोचा था मेरे पास खोने के लिए क्या है। सिंपल, एक जॉब था जो 1 साल में मैनेज कर सकता हूं, अगर जॉब जाता है, नेक्स्ट ईयर अगर ट्रेडिंग नहीं होता है तो मैं फिर से जॉब के अंदर जा सकता हूं। खोने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। तो मैंने डिसीजन ये लिया था कि नहीं, ये सही टाइम में, अभी अगर मैं जंप करता हूं मार्केट के अंदर, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मिलेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं मिला तो फिर से मैं जॉब के अंदर एंट्री कर जाऊंगा। तो पहला पॉइंट ये है, हमेशा ये आइडेंटिफाई करो आप कितना लूज कर सकते हो मार्केट के अंदर। अगर ये आइडेंटिफाई कर लिए इनिशियल स्टेज में, फिर आपका ट्रेडिंग करियर इजी हो जाएगा। तो पहले कितना मिल सकता है ये मत देखो, पहले ये आइडेंटिफाई कर लो आज के डेट पे आप कितना लूज कर सकते हो मार्केट के अंदर। तो चलिए मैं आपको सेकंड पॉइंट बताता हूं। उस टाइम पे मैंने सोचा था, देखिए उस टाइम पे मैंने सोचा था, सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट के रिलेट ही है। फर्स्ट पॉइंट मैंने सोचा था मैं कितना लूज कर सकता हूं। मैंने ये सोचा कि नहीं, 1 साल का पीरियड अगर मैं जॉब नहीं करता हूं, अगर मेरा लॉसेस भी होता है तो मैनेज करूंगा, नेक्स्ट ईयर से मैं जॉब चला जाऊंगा। मैंने ये सोचा कि नहीं, हाँ मैं कितना लूज कर सकता हूं। सेकेंड पॉइंट, आप जितना लूज करने के लिए सोचे हो, क्या वो आप रियली एफोर्ड कर सकते हो। ये पॉइंट ध्यान से सुनना, जितना आप लूज करने के लिए सोच रहे हो, क्या आप रियली एफोर्ड कर सकते हो। इसका कहने का मतलब ये था, मैंने कितना लूज करूंगा मैंने सोच लिया था, लेकिन उसके अंदर भी एक टाइम बाउंड था। 1 साल तक ये मार्केट को मैं दूंगा, उसके बाद फिर मुझे मेरा जॉब के अंदर जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं 1 साल सोचा हूं और 5 साल तक अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, तो ये मैं अकेले सफर नहीं करूंगा, मेरे फैमिली वाले, मैं खुद, सब लोग सफर करेंगे ये टाइम पीरियड के कारण। तो एक पॉइंट पे आपको समझना पड़ेगा कि नहीं, ये अगर नहीं हो रहा है, या फिर एक टाइम बाउंड आपको रखना पड़ेगा कि नहीं, दिस इज द टाइम लिमिट, इतना ही मैं एफोर्ड कर सकता हूं। मेरे पास 5 लाख है तो मैं 5 लाख ही लूज करना एफोर्ड कर सकता हूं। ये ना हो कि नहीं, आपने 5 लाख ये सोचकर आया था कि नहीं जाएगा तो कितना जाएगा, 5 लाख जाएगा, और 5 लाख आपने जाने के मतलब ये तो चला गया आपके अकाउंट से। 5 लाख के बाद आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख घर बेचकर, ये सारे बहुत सारे स्टोरीज है मार्केट के अंदर। जो लोग, जितने लोग लॉस करते हैं, ये फैक्ट्स आपको पता होगा, 90% लोग लूज करते हैं या फिर उससे ज्यादा। इसलिए मैं बार बार आपको वार्निंग कर रहा हूं, आप जितना लॉस कर सकते हो, जितना आप एफर्ट्स कर सकते हो, उतना ही आप लूज करने का प्लान करो। अगर कोई ट्रेड में आप 5,000 से ज्यादा लूज नहीं कर सकते, तो वहां पे 20,000 आप लूज करोगे, आप 3 दिन तक ट्रेड नहीं कर सकते। मार्केट आपको पूरा बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा, आपका हिम्मत नहीं होगा या फिर आपको डर लगेगा वो पोजीशन के अंदर आपको ट्रेड लेने के लिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा।
आई होप ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर चुके होंगे, सो दैट ये सारे मिस्टेक मेरे लाइफ में हुआ था, मेरे ट्रेडिंग करियर के अंदर हुआ था, आप लोग रिपीट ना करो। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।